हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमानी। आज हम हिमानी के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि हिमानी किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं और भी अन्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। चलिए देखते हैं हिमानी। वह नदी जिसकी उत्पत्ति हिम के कारण होती है उसे हिमानी मतलब ग्लेशियर कहते हैं, उसे हिमानी कहते हैं। आप ग्लेशियर तो जानते ही होंगे, आप सभी लोग ग्लेशियर किसको कहते हैं। हिमानी उत्पत्ति हेतु तीन बातें आवश्यक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, एक यहाँ पे है। तीन बातें आवश्यक है। पहली है प्राप्त हिम वर्षा, दूसरी तापमान का निम्न रहना, तीसरी हिम कम से कम पिघले। हिम कम से कम पिघले। तीन बातें हैं, प्राप्त हिम वर्षा, दूसरी है तापमान का निम्न रहना, तीसरी है हिम कम से कम पिघले। यदि ऐसी उपयुक्त दशाएं किसी क्षेत्र में रहती हैं, किसी क्षेत्र में बनी रहती है, तो वह क्षेत्र हिम क्षेत्र बन जाता है। हिम क्षेत्र में हिमानियों का उद्गम होता है। हिम क्षेत्र से ही हिमानियों का उद्गम होता है। हिमानी क्षेत्र जो हिम क्षेत्र रहता है वो हिमानियों का उद्गम हो जाता है वहाँ से। हिमानी के जो प्रकार की बात करें तो चार प्रकार की हिमानी को विभक्त किया जाता है। पहली है पर्वतीय हिमानी, दूसरी है महाद्वीपीय हिमानी, तीसरी है हिम टोपियाँ हिम टोपियाँ और चौथी है गिरिपद हिमानी। पहली है पर्वतीय हिमानी, दूसरी है महाद्वीपीय हिमानी, तीसरी है हिमटोपियाँ और चौथी है गिरिपद हिमानी। चार प्रकार की हिमानी, चार प्रकार में विभक्त किया जाता है हिमानियों को। जानते हैं पर्वतीय हिमानी के बारे में। इस प्रकार की हिमानी घाटियों में पाई जाती है। इस प्रकार की हिमानी घाटियों में पाई जाती है, जिन्हें घाटी हिमानी भी कहते हैं। इस प्रकार की हिमानी घाटी में पाई जाती है। पर्वतीय हिमानी जो होती है वो घाटियों में पाई जाती है और इसको घाटी हिमानी भी कहते हैं। जब कभी एक हिमानी से बड़ी हिमानी से छोटी छोटी हिमानियों में घट जाती है, मतलब जो एक हिमानी से छोटी छोटी हिमानियों में बढ़ जाती हैं, तो उसे केंद्र हिमानी या फिर विविकर्णी हिमानी कहते हैं। वे हिमानी जो समुद्र तक विस्तृत हो जाती हैं, जो हिमानी समुद्र तक विस्तृत हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? जवार हिमानी। जवार हिमानी। जवार हिमानी जवार हिमानी कहते हैं उसको। बात करते हैं महाद्वीपीय हिमानी की। वह हिमानी जो अपने हिम आवरण द्वारा संपूर्ण महाद्वीप को आच्छादित कर लेती है, मतलब ढक लेती है, उसे महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। ऐसी हिमानी ऊंचे अक्षांशों में पाई जाती है। महाद्वीपीय हिमानी द्वारा मैदान, पर्वत तथा पठार सभी ढक लिए जाते हैं। महाद्वीपीय हिमानी का प्रसार महाद्वीप के केंद्रवर्ती भागों को चारों ओर से होता है। मतलब जो महाद्वीप होता है उसको चारों ओर से ऐसे घेर लेती है, उसको बोलते हैं महाद्वीपीय हिमानी। बात करते हैं हिमटोपियों की। ये तीसरे नंबर का पॉइंट है। बात करते हैं हिमटोपियों की। जब पर्वतीय प्रदेश की ऊंची चोटियां हिम से ढक जाती हैं तो उसे हिम आवरण की हिमटोपी कहते हैं। मतलब उसे हिम आवरण या फिर हिमटोपी कहते हैं जब जो ऊंची पर्वतीय प्रदेश की ऊंची चोटियां ये ऊंची चोटियां और इसका ये वाला क्षेत्र ऐसे ढक जाता है, किससे? हिम से। उसको बोलते हैं
इसको बोलेंगे हिमटोपी। हिमटोपी अनेक पर्वतीय हिमानियों का जन्म होता है। हिमटोपी से अनेक पर्वतीय हिमानियों का जन्म होता है। हिमटोपियों से हिम के आगे बढ़ना बहुत धीरे धीरे गति से होता है। मतलब हिमटोपियों के कारण हिम का जो आगे बढ़ना होता है, आगे विस्तार होता है, वो बहुत धीरे गति से हो जाता है। देखते हैं गिरिपद हिमानी के बारे में। तो गिरिपद हिमानी इस प्रकार की हिमानियों का निर्माण पर्वत तथा पर्वत श्रेणियों से घिरे ऊंचे पठारी भाग पर होता है। इस प्रकार की हिमानियों का निर्माण पर्वत तथा पर्वत श्रेणियों से घिरे ऊंचे पठारी भाग पर होता है। गिरिपद हिमानी अधिक ठंडे प्रदेश में ही पाई जाती हैं। जो गिरिपद हिमानियां रहती हैं वो अधिक ठंडे प्रदेश में ही पाई जाती हैं। अधिक ठंडे प्रदेश में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हिमानियों के अपर्दन कार्य की। हिमानियों का अपर्दन कार्य के बारे में देखते हैं क्या कार्य होता है उनका। हिमानियों का कार्य क्षेत्र ऊंचे अधिकांशों एवं ऊंचे पर्वतों तक सीमित रहता है। जो हिमानियों का कार्य क्षेत्र रहता है वो ऊंचे अधिकांशों तथा एवं अधिक ऊंचे पर्वतों तक ही सीमित रहता है। हिमानी का कार्य हिमालय, यूरोप के पर्वत और उत्तरी अमेरिका के पर्वत पर दृष्टिगोचर का होता है। दृष्टिगोचर का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? देखने का कार्य। दृष्टिगोचर का अर्थ होगा देखने का कार्य। हिमानी द्वारा किए जाने वाले कार्य 3 भागों में प्रचलित है। हिमानी ऊंचे क्षेत्र में, ऊंचे अधिकांशों में ही कार्य क्षेत्र होता है उसका। हिमानियों का कार्य हिमालय, यूरोप के पर्वत और उत्तरी अमेरिका के पर्वतों पर दृष्टिगोचर का होता है, मतलब देखने का कार्य। दृष्टिगोचर का अर्थ होगा देखने का कार्य। हिमानी द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं वो 3 भागों में प्रचलित हैं। 3 भागों में प्रचलित है। पहला है संरक्षक मत, दूसरा है क्षयात्मक मत और तीसरा है अपर्दन तथा संरक्षण दोनों मत। पहला पॉइंट देखिए, हिम के अनुसार हिमालयी भूपटल की संरक्षण क्रमक के रूप में काम करती हैं। क्रमक मतलब प्रोटेक्शन एजेंट। पहले पॉइंट का ये होगा कि जो हिमानियाँ रहती है वो प्रोटेक्शन एजेंट के रूप में काम करती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, क्षयात्मक मत। इस मत के अनुसार हिमानी अपर्दन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस मत के अनुसार हिमानी अपर्दन का महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा पॉइंट देखिए, अपर्दन तथा संरक्षण मत दोनों मत को देखें। अपर्दन तथा संरक्षण मत दोनों मत मानने वाले विद्वान का मानना है कि हिमानी जो है वो धरातल पर अपर्दन तथा संरक्षण दोनों कार्य करती है। मतलब प्रोटेक्शन एजेंट का काम भी करती है और अपर्दन कार्य भी करती है। दोनों कार्य हिमानी करती है। संरक्षी मतलब वो प्रोटेक्शन एजेंट। और दूसरे पॉइंट का क्या अर्थ था? हिमानी अपर्दन का एक महत्वपूर्ण साधन है। तीसरे में ये दोनों बातें कही गई हैं। तीसरे में ये दोनों बातें कही गई हैं कि हिमानी एक प्रोटेक्शन एजेंट और अपर्दन, जो अपर्दन होता है, हिमानी अपर्दन होता है, दोनों का महत्वपूर्ण साधन है। अब देखते हैं हिमानी द्वारा स्थानांतरण और अपचयन अथवा परिवहन का कार्य कैसे होता है। हिमानी द्वारा परिवहन का कार्य उनकी गति तथा आकार पर निर्भर होता है। उनकी गति तथा आकार पर निर्भर होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, हिमानी जिस क्षेत्र से होकर बहती है, हिमानी जिस क्षेत्र से होकर बहती है वहाँ के वे सभी छोटे छोटे पत्थर अपनी उत्पत्ति स्थान से हिमानी द्वारा दूसरे स्थान स्थानांतरण कर दिए जाते हैं। हिमानी जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है वहाँ के सभी हिमानी द्वारा छोटे छोटे पत्थर अपने
उत्पत्ति स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण कर दिए जाते हैं। अगर कभी बड़े पत्थर मार्ग में आ जाते हैं, बाधक बन जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हिमानी का प्रवाह रोक दिया जाता है, रुक जाता है। जो बड़े पत्थर आते हैं वो हिमानी का जो प्रवाह रहता है वो रोक देते हैं। तो ऐसे में जो अपर्दन कार्य और जो परिवहन कार्य रहता है वो रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, कई जगह पे मैंने देखा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्पेलिंग जो मिस्टेक रहती है हर जगह, उसको मैं सुधारूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।